नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भविष्यवाणी की है। कुंदरकी में सोमवार को चुनावी रैली संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा है कि आजकल सरकार को अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा है कि क्या ये दिल्ली गए थे और चाहते थे कि अपना कुछ बनवा ले, लेकिन अपना कुछ ना बनवा पाए। सब कार्यवाहक चल रहा है। मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है। इसलिए गाजियाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकील 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सड़कों पर जाम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। भारी संख्या में वकीलों ने सड़क को जाम कर दिया है। वकीलों के जाम लगाने के बाद पुलिस ने भी सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की है। इसके साथ ही साथ रूट डायवर्जन भी किया गया है। गाजियाबाद में आज सोमवार को बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता जिला मुख्यालय के सामने रोड जाम करके बैठ गए हैं। अमेठी के गोरीगंज विधानसभा की समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने हजारों लोगों के साथ पदयात्रा निकाली है। राकेश प्रताप सिंह रामनगरी अयोध्या के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। पदयात्रा की शुरुआत वेद मंत्रों और संतों के आशीर्वाद से हुई है। प्रयागराज में पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई है, जहां छात्र बेकाबू हो गए हैं। ये आंदोलनकारी छात्र पीसीएस, आरओ, एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा की अलग अलग तिथियों से नाराज हैं। दरअसल आरओ, एआरओ प्री परीक्षा के लिए 22 की और 23 दिसंबर की तिथि घोषित की गई है। इसके बाद अभ्यर्थी इसका विरोध करते आ रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर आंदोलन कर रहे छात्रों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है। सभी छात्र एक ही दिन परीक्षा कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सुल्तानपुर में वाराणसी लखनऊ हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी बस और सेब लदे ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में लगभग 45 तीर्थ यात्री घायल हो गए।
सीएचसी में उनको भर्ती कराया गया है। 9 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के बाईपास स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक टूरिस्ट बस पर महाराष्ट्र से तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का तीर्थाटन करने आए हुए थे। बीती रात करीब 1 बजे के आसपास वाराणसी लखनऊ हाईवे पर लम्बुआ बाईपास स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के समीप टूरिस्ट बस पहुंची थी कि सेब लदकर जा रहा ट्रक से टक्कर हो गई। टूरिस्ट बस अयोध्या से काशी जा रही थी। भ्रम के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर एम्बुलेंस भेजी गई। एम्बुलेंस से यात्री सीएचसी लाए गए। यहां पर तहसीलदार देवानंद तिवारी और क्षेत्राधिकारी अब्दुल सलाम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रातःकाल लगभग 4 बजे के आसपास एक तीर्थयात्रियों की बस का मार्ग दुर्घटना हो गया था लम्बुआ के पास में। लम्बुआ सीएचसी से कुछ घायल यात्री हमारे यहाँ लाए गए थे, जिसमें 8 को भर्ती करके और कुछ बाकी 4-5 मरीजों का बाह्य रोग के इलाज कर करके भेज दिया गया। 8 जो मरीज भर्ती थे उसमें 5 की स्थिति गंभीर थी परंतु अस्थिर थी और उनका इलाज यहाँ पे संभव नहीं था। उन लोगों को केजीएमसी लखनऊ सुबह एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। 3 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और चूँकि सारे यात्री बाहर के थे, प्रदेश के बाहर के थे, तो उनके खाने वगैरह का भी व्यवस्था उनके साथ रहने वाले परिजनों का भी किया जा रहा है। ऐसा संभव जो होगा उनको सुविधा प्रदान की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।